बांग्लादेश में जिस तरीके से नई सत्ता आई यानी नई सरकार बनी, उसके बाद से जो चीन की आंखें हैं वो बांग्लादेश पर जाकर टिक गई हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद पड़ोसी देश चीन एक्टिव हो गया है। चीन ने नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को बधाई दी, आपसी रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने कहा कि बीजिंग ढाका के साथ मिलकर BRI परियोजना समेत सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इससे चीन बांग्लादेश कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप एक नए स्तर पर पहुंचेगी और दोनों देशों के लोगों को ज्यादा लाभ होगा। चीन और बांग्लादेश के बीच दोस्ताना संबंध, पारस्परिक सम्मान और विन विन सहयोग का लंबा इतिहास रहा है। दरअसल उन्होंने कहा कि चीन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के साथ साथ पारंपरिक दोस्ती को आगे बढ़ाने, हाई क्वालिटी बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने और सभी सेक्टर में लेन देन और कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ली ने आगे कहा, इससे चीन बांग्लादेश कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप एक नए लेवल पर पहुंचेगी और दोनों देशों के लोगों को ज्यादा फायदे होंगे। ली ने कहा, चीन और बांग्लादेश के बीच दोस्ताना बहुत लंबा है और ये विन विन सहयोग का लंबा इतिहास है। दरअसल बांग्लादेश में 12 फरवरी को हुए 13वें पार्लियामेंट्री चुनाव में अपनी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP की जीत के बाद फॉरेन पॉलिसी पर अपनी पहली टिप्पणी में तारिक रहमान ने कहा था कि वो दूसरे देशों के साथ रिश्ते बनाने में बांग्लादेश के हितों को प्राथमिकता देंगे। रहमान के हवाले से कहा गया, बांग्लादेश और उसके लोगों के हित हमारी फॉरेन पॉलिसी तय करेंगे। चीनी सरकारी मीडिया ने रहमान की इस बात को हाईलाइट किया कि चीन को लंबे समय से बांग्लादेश का एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पार्टनर माना जाता है और उम्मीद जताई कि दोनों देश कॉमन डेवलपमेंट के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। भारत और पाकिस्तान के अलावा चीन के प्रति रहमान की सरकार की पॉलिसी इसलिए भी अहम हो गई है क्योंकि अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने शेख हसीना को हटाने के बाद अगस्त 2024 में सत्ता संभाली थी, उन्होंने चीन और पाकिस्तान के पक्ष में पॉलिसी अपनाने की कोशिश की, जिससे भारत के साथ ढाका के रिश्तों पर बुरा असर पड़ा था। आपको बता दें, बांग्लादेश में हुए चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP ने बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद तारिक रहमान ने अपनी पहली टिप्पणी में पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। कहा, बांग्लादेश के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने साफ किया कि बांग्लादेश और उसके नागरिकों के हित ही उनकी विदेश नीति का आधार होंगे। इधर जैसे ही तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जिस तरीके से शपथ ली, उसके बाद भारत की तरफ से भी उनको बधाई संदेश भेजा गया। ओम बिरला वहां पर मौजूद थे। ओम बिरला ने उस वक्त तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिखी हुई एक चिट्ठी दी और उस चिट्ठी में लिखा था, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत और बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। आपके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूं ताकि हमारे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हो तथा क्षेत्रीय सहयोग की नई दिशा मिल सके। लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश में जिस तरीके से नई सरकार आई है, उस नई सरकार पर यानी तारिक रहमान पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन की भी नजर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।